हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल और आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। क्लास 10th की साइंस में करा रही हूँ और जिसमें मैंने आपको अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जो ऑल 4 चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाएँ और उनको वॉच करें, ठीक है। आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली आपके कमिंग एग्जाम के अंदर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी मैंने जो फर्स्ट चैप्टर लिया है वो हमारा लाइफ प्रोसेसेस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। आप देख भी रहे हैं कि सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। मैंने इनके आंसर्स भी इनके साथ अटैच किए हैं ताकि आप इधर उधर कहीं पे सर्च ना करें और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। हालांकि आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम है कि इट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। वन कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर 2 बार एंटर करता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच द ब्लड पासिस थ्रू 2 डिफरेंट सर्किट्स। तो ये क्या है, ये ऐसा एक सर्कुलेशन है जहाँ पे ब्लड 2 डिफरेंट सर्किट्स में से पास होता है, जिसमें एक को आप बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को आप बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई इज़ द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड और द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स। कहता है कि जो सेपरेशन है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की वो यूज़फुल क्यों है और ये कैसे हेल्प करती है बर्ड्स और मैमल्स को। तो इसके बारे में देखते हैं कि भाई क्यों ज़रूरी है, सेपरेशन क्यों ज़रूरी है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की। तो यहाँ पे आपको बोला गया है द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल एज इट अलाउज द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमेन सेपरेट। आप सबको मालूम है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, तो उसकी एक सेपरेशन बनी रहे, वो एक दूसरे से सेपरेट रहें। इसीलिए क्या होता है कि हार्ट को 2 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक लेफ्ट साइड होती है और एक क्या होती है, राइट साइड होती है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि मैमल्स और बर्ड्स को ये कैसे हेल्प करता है, द सेपरेशन ऑफ हार्ट इनटू 4 चैम्बर्स। अब 4 चैम्बर्स आपको याद है क्या, कौन कौन से 4 चैम्बर की ये बात कर रहा है। देखो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को। तो कौन से 4 चैम्बर होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में और 2 ही राइट साइड में। तो एक होता है लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और सिमिलरली राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल। इस तरीके की एक फिगर आपको दिखाई है मैंने, जो एक रफ फिगर है हार्ट की। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मैमल और बर्ड्स होते हैं उनमें हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। एंड हेल्प 3 टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू दी बॉडी टिश्यू। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो चैम्बर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी कर रहे हैं बॉडी टिश्यूज़ में। द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो राइट साइड है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, एंड पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और उसको लंग्स में पंप कर देता है ऑक्सीजनेशन के लिए। जबकि जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसको फिर पूरी बॉडी के अंदर भेज देता है। दिस सेपरेशन एंश्योर दैट ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड डू नॉट मिक्स। तो ये जो चैम्बर्स में सेपरेट किया गया है हार्ट को, इसका बस एक यही यूटिलिटी है ताकि आपका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहीं पे भी मिक्स ना हो। समझ आ गई बात आपको। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस और स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इन्होंने यही कहा है कि ग्लूकोज, देखो आप फेट ऑफ ग्लूकोज आप पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक के अंदर कि ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाने के बाद 3 तरीके की प्रोसेस को से डील होता है। जैसे कि या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन होती है, या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन में इसकी ब्रेकडाउन होती है, या फिर बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही इसकी ब्रेकडाउन होती है। तो देखिए अब इन्होंने क्या कहा है, द एनएरोबिक ब्रेकडाउन। एनएरोबिक टर्म का क्या मतलब होता है, एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस। तो एनएरोबिक ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज का होता है वो भी 2 तरीके से होता है।
द फर्स्ट स्टेज इन बोथ प्रोसेसेस इज द साइटोप्लाज्मिक ब्रेकडाउन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है कि भाई पहली जो प्रोसेस है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की वो कहाँ पे होती है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और जहाँ पे ग्लूकोज किस में ब्रेक होता है, पहले पाइरूवेट में। जो ग्लूकोज है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर किस में ब्रेक होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो ब्रेक होता है पाइरूवेट में। और कितने मॉलिक्यूल बनाता है पाइरूविक एसिड के, ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाता है। उसके बाद आता है फर्मेंटेशन इज द टर्म फॉर द एनएरोबिक ब्रेकडाउन प्रोसेस इन बैक्टीरिया। अब देखो जो ये ग्लूकोज का एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है, एनएरोबिक का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में आप इसको करा रहे हो। तो जनरली ये बैक्टीरियाज के अंदर होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान। एंड पाइरूवेट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल इथेनॉल को ही बोलते हैं। तो क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो आपका ग्लूकोज है बेसिकली वो किसके अंदर कन्वर्ट होने वाला है, वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, वो इथेनॉल बना देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद पाइरूवेट इज converted to lactic acid in our muscle cells when there is a shortage of oxygen। अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, जैसे एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन आप यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज, लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा कि जो आपका ये पाइरूवेट है ये किस में ब्रेक हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड के अंदर ब्रेक हो जाता है। समझ आ गई बात। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी लैंग्वेज मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो बायोलॉजी काफ़ी स्कोरिंग होता है, लेकिन आपको राइट तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो आप यहाँ से सीधा चीज़ों को लर्न करें ताकि आप पेपर में राइट कर पाएँ। उसके बाद आता है क्या, राइट टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स, हाउ डज वाटर एंटर कॉन्टिन्यूसली इनटू रूट जाइलम। इन्होंने कहा है कि आपको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में बताना है। प्लांट के अंदर जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है तो कौन कौन से 2 टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम ट्रेकिएट्स और एक होता है जाइलम वेसल्स। ये दोनों क्या करते हैं, वाटर की कंडक्शन करते हैं। हालांकि ये दोनों जाइलम के ही सब पार्ट्स हैं, जाइलम के अंदर ही ये पाए जाते हैं। तो जाइलम ट्रेकिएट्स और जाइलम वेसल आप कहेंगे कि ये दोनों तरीके के जो टिश्यू हैं ये वेस्कुलर टिश्यू हैं और ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू दी अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट। ठीक है, देखो प्लांट की जो रूट होती हैं ये बरीड होती हैं नीचे सॉइल में, तो यही वाटर को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, और ऊपर तक इसको भेजती हैं। लेकिन कैसे, ऐसा क्या है कि भाई क्या होगा यहाँ पे कि जो वाटर ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाना तो वैसे भी किसी चीज़ के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ लीव्स में क्या चल रहा है, लीव्स में वाटर वेपर बन के उड़ रहा है, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है जो नीचे से वाटर को क्या करेगा, सक करेगा। जैसे आप एक जूस के ग्लास से एक स्ट्रो की हेल्प से जूस सक करते हैं, वैसे यहाँ पे वाटर को खींचा जा रहा है सक्शन प्रेशर की हेल्प से। समझ आ गई बात। तो ये जाता है जाइलम में से, इसीलिए जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो आपका कौन सा होता है, जाइलम होता है। उसके बाद कहते हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड द रिजल्टिंग प्रेशर ग्रेडियंट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द रूट जाइलम ऑफ द प्लांट, द ट्रांसपिरेशनल पुल फॉर्म्ड कॉजेज द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। यही है कि जो ट्रांसपिरेशनल पुल बना है, मतलब जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है वही क्या करता है, रूट्स को अवेलेबल करता है वाटर को एब्जॉर्ब कराने के लिए। समझ आ गई बात आपको। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा, आप कर लिया होगा आपने। आगे देखिए अब क्या आता है, ड्रो अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल एंड लेबल दी फॉलोइंग। अभी क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, चलो करते हैं इसको भी, पहले हम 5 को ही देख रहे हैं। ड्रो अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल एंड लेबल दी फॉलोइंग। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का आप एक डायग्राम बना लेंगे, वो आप एनसीईआरटी से उसकी पिक्चर देख लें और उसके बाद आपको आंसर करना है पार्ट इन विच स्टार्च डाइजेशन इज इनिशिएटेड। स्टार्च का डाइजेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप माउथ लिख देंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है माउथ में ही। उसके बाद आता है ऑर्गन इन विच बाइल इज स्टोर्ड। वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें बाइल स्टोर्ड रहती है, बाइल किस में स्टोर होती है, लीवर में। ठीक है, तो आप ये इसका आंसर क्या करेंगे, लीवर करेंगे। देन द ग्लैंड दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। वो कौन सी ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को सीक्रेट करती है। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं पेंक्रियाज की।
ओके, पेंक्रियाज के अंदर ट्रिप्सिन हार्मोन भी रिलीज होता है, और सॉरी ट्रिप्सिन एंजाइम भी रिलीज होता है, और हार्मोन कौन सा, इंसुलिन हार्मोन भी यहीं से रिलीज होता है। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों को ये क्या करती है, रिलीज करती है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल वेयर वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड। तो वाटर को रीएब्जॉर्ब कहाँ पे किया जाता है, रेक्टम के अंदर ना। आई थिंक इसको आप एक बार देख लेंगे, मैं भी चेक करती हूँ आंसर में कि क्या रहेगा आंसर इसका। हाँ जी, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही वाटर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। पार्ट्स ऑफ द गट वेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, ठीक है, कि जहाँ पे क्या होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की क्या यूटिलिटी है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है और वो वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाती है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अभी क्वेश्चन 4 रह गया था, वो भी देख लेते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड। सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होता है, जिनको आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो वहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ना, उसी से वो अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। मतलब गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको वापस निकालते हैं, तो सब वो सिंगल सेल से कर लेते हैं। और कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से सब नहीं हो सकता है। आप एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सक्रिएशन डिफ्यूजन की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो देखो इसमें ना जो मेन आप जो रीज़न लिखेंगे वो रीज़न देख लो एक बार कि कैसे आप इसको राइट करोगे क्वेश्चन को। यहाँ पे ना सीधा एक चीज़ लीजिए आप, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। जो सरफेस एरिया होता है या जो वॉल्यूम की रेशो हम निकालते हैं यूनिसेलुलर में, वो आइडियल है, मतलब वो इतनी है कि जिसमें मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। और उनके अंदर एक ही सेल है, वही डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो आइडियल बॉडी है जहाँ पे डिफ्यूज़न की हेल्प से ही क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कराई जा सकती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशो उनका क्या रहेगा, लो रहेगा, और वो सफिशिएंट नहीं है कि डिफ्यूज़न की हेल्प से उनकी बॉडी में एक्सचेंज कराया जा सके। वैसे भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो स्किन है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है, बल्कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सारे तो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में ही नहीं है। तो डिफ्यूज़न से आप क्या नहीं कर सकते, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या फिर फूड नहीं कर सकते हैं। ये इसका रीज़न रहता है। थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप इसको पढ़ के और इसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस। होप दैट कि आपको लैंग्वेज समझ आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और मैंने आंसर दे ही दिए हैं, तो आप पॉज कर करके इनके आंसर्स को लर्न कर लें। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो फिर मैं आपको कराती हूँ आफ्टर सम टाइम, तब तक आप इसको पढ़ेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो